नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे कि कैसे पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन के द्वारा इजराइल पे अटैक किया गया, जिसके रिटर्न में इजराइल ने भी फिलिस्तीन पे अटैक किया। और इन दोनों के अटैक के बीच में दोनों के इंटरफाइट के वजह से 750-800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन की यह लड़ाई आज की नहीं है, या फिर इजराइल की फिलिस्तीन से लड़ाई ही क्यों होती है। और अगर इजराइल फिलिस्तीन से लड़ाई कर रहा है तो हमारा देश भारत किस देश के सपोर्ट में है, या हमारा भारत किसके साइड से है, या फिर अमेरिका, यूके, ये सभी किनकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इजराइल पे जो अटैक किया है फिलिस्तीन का यह कहना है कि इजराइल के द्वारा गाजा को टेक ओवर किया गया, गाजा पे अटैक किया गया कंटिन्यूअसली। इजराइल ने 2008, 2012 और 2014 में अटैक किया, जिसके बाद फिलिस्तीनियों का कहना है कि गाजा से बहुत सारे बच्चों को मारा गया, या बहुत सारे दूसरे लोगों को, सिविलियंस को मारा गया। लेकिन उसी का बदला लेने के लिए फिलिस्तीनियों ने अभी इजराइल पे हमला किया है। लेकिन शायद उन्हें यह बात पता नहीं है कि इजराइल अपने आप में एक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ देश है। साथ ही साथ वहां के हर एक नागरिक के पास, कहा जाता है वहां के हर एक नागरिक में एक सैनिक होता है, क्योंकि उन सभी को ट्रेनिंग प्रॉपरली दिया जाता है एक सैनिक बनने के लिए। और फिलिस्तीन की जो यह लड़ाई है गाजा के साथ, कहीं ना कहीं फिलिस्तीन की लड़ाई इजराइल के साथ है, कहीं ना कहीं फिलिस्तीन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इजराइल के आउटसाइड एक आयरन डोम है, जो साइंसली रॉकेट से एक डोम बनाया गया है। अगर आप लोगों ने कभी एवेंजर मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा, एक सील्ड बना हुआ होता है वकांडा के साइड, जिसके आर पार बिना अनुमति के नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा सा, क्योंकि कह सकते हैं कि जब भी फिलिस्तीन के द्वारा रॉकेट छोड़ा जाता है इजराइल के ऊपर, तो उस आयरन डोम की वजह से एक लेजर गाइडेड साइट एरिया कवर किया गया है। उस लेजर के रेंज में जैसे ही दुश्मन देश की मिसाइल आती है तो इजराइल का मिसाइल जाके उसको वहीं पे हवा में ही खत्म कर देता है। जिसके बाद इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया फिलिस्तीन को, और कंटिन्यूअसली जो बम दागे हैं फिलिस्तीन पे, यह वीडियो आप देख के दंग रह जाइएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का कहना है कि हम लोग इजराइल के साथ हैं। ऐसा क्यों कहना है भारत के प्राइम मिनिस्टर का? तो मैं आपको बता दूं कि जब कारगिल में हमारा युद्ध हो रहा था, 1999 में युद्ध हो रहा था कारगिल का, उसी समय इजराइल ने भारत को कहा था कि आर्म्स जितने भी आपको चाहिए, हथियार जितने भी आपको चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, और आतंकवाद को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई भी देश नहीं चाहेगा आतंकवाद को बढ़ावा देना। तो इसी वजह से, और जब 26/11 में ताज होटल पे आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, तो इजराइल पहला ऐसा देश सामने आया जिनके द्वारा कहा गया कि मैं अपना स्पेशल फोर्स भेजता हूं भारत। जिसके बाद भारत का फर्ज बनता है कि इजराइल का सपोर्ट करना। और बात सही गलत की यहाँ पे नहीं है, देश के बीच में युद्ध हो रहा है, बात है आतंकवाद को पालने का। जो भी देश आतंकवाद को पालता है, नुकसान उसी का होता है, क्योंकि आतंकवाद का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई लहजा होता है, ना कोई व्यवहार होता है, या ना कोई उसका सरगना होता है, या उसका परिवार, कुछ भी नहीं होता। आतंकवादियों को जहां फायदा दिखता है वो वही करते हैं। उसे कोई भी खरीद सकता है, कोई भी चला सकता है। मैं आपको बता दूं, इसी आतंकवादियों की वजह से ही इजराइल आज फिलिस्तीन को लगातार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और जवाब दे भी रहा है।
लेकिन कहा जाता है ना, किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि हमारे भारत में, वहां से एक वीडियो क्लिप रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप देख ही सकते हैं कि कैसे एएमयू के छात्र फिलिस्तीन यानी जो आतंकवाद से भरा हुआ देश है, आतंकवादियों का एक पर्टिकुलर एरिया कह सकते हैं, उस एरिया को सपोर्ट करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं हमारे भारत के एएमयू के छात्रों के द्वारा। क्या यह नारा लगाना सही है या फिर नहीं? यह तो साधारण सी बात है कि मानसिक गलत सोच की वजह से ये लोग नारा लगा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आतंकवाद का कोई, मैंने बताया, धर्म जात नहीं होता। तो इसलिए इनको शायद ये पता नहीं है कि फिलिस्तीन जो है यह कंट्री पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है। धीरे धीरे ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, दुनिया में इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वॉर छिड़ेंगे और सभी एक दूसरे से लड़ेंगे। और बात रही युद्ध की, तो इजराइल इसको 10 दिन में फिलिस्तीन को खत्म कर सकता है क्योंकि इजराइल के पास जो पावर है बहुत ही ज्यादा है और उसके सामने फिलिस्तीन नहीं टिक पाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है, जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट है, इनका कहना है कि हम लोग फिलिस्तीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम लोग हमास को बर्बाद कर देंगे। और आप लगातार देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो क्लिप्स आएगी, बहुत सारी वीडियो क्लिप्स आती है और उसमें पता चलता है कि कैसे वॉर की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वह सिविलियंस को होती है। अगर दो देशों में वॉर होता है तो या तो किसी देश की जीत होती है या किसी देश की हार होती है या दोनों देश मिल जाते हैं। लेकिन एक कवि हैं, उनका कहना है, पोएट है, उनका कहना है कि जब दो देशों में युद्ध होता है तो किसी का बेटा युद्ध लड़ने जाता है, किसी का पति युद्ध लड़ने जाता है, किसी का पिता युद्ध लड़ने जाता है। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो वह माँ अपने बेटे का इंतजार करती है, वह पत्नी अपने पति का इंतजार करती है और वह बच्चे अपने बहादुर पिता का इंतजार करते हैं। पता ये नहीं चलता कि किसने अपने धरती को बेचा है, किसने अपने जमीन को बेचा है या फिर किसने युद्ध में दुनिया को बर्बाद किया है। लेकिन ये तो पता चलता है कि आखिर कीमत किसने चुकाया है। कीमत चुकाया है उसी माँ के बेटे ने, कीमत चुकाया है उसी पत्नी के बहादुर पति ने और कीमत चुकाया है उसी बहादुर बच्चों के बहादुर पिता ने। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही बहुत सारे फन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक के लिए धन्यवाद।